अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएस मैथमेटिक्स का जो बुक है वो है सेट थ्योरम एंड लॉजिक। तो सेट थ्योरम एंड लॉजिक का आज हम आगाज करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेट के बारे में कि सेट हमारे पास क्या है। सेट हमने पढ़ा भी है, पिछले क्लासों में हमने ये पढ़ा है कि सेट क्या होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे और फिर प्रॉपर इसका जो रूल्स है वो लिखेंगे कि सेट हमारे पास क्या होता है। तो सेट हमारे पास एक ऐसा सेट होता है, एक वेल डिफाइंड सेट होता है जिसके बारे में हमें पता हो। इस तरह कि ये फर्ज करें हमारे पास एक सेट है 2 3 4 5 2। तो ये हमारे पास एक सेट है, लेकिन सेट का डेफिनेशन क्या है वो अभी मैं आपको लिखूंगा। सेट का डेफिनेशन हमारे पास है कि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारे पास होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है, हम इन सबको जानते हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। अब इसमें डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास सेट में होता है, लेकिन यहाँ पे ये रिपीटिशन हो चुका है, तो इसको हम सेट नहीं कहेंगे। सेट का डेफिनेशन हमारे पास किस तरह है? A well-defined collection of distinct objects is called। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट हमारे पास होता है a well-defined collection of distinct object is called set। अब ये हमारे पास distinct object नहीं है। distinct मीन अलहदा, ये हमारे पास अलहदा नहीं है, इसमें दोबारा रिपीटिशन हो चुका है। ये फिर हम सेट का जो टाइप्स है उनमें फिर ये हम पढ़ेंगे, लेकिन सेट हमारे पास उमूमन इस तरह होता है कि इसमें रिपीटिशन नहीं होता इस डेफिनेशन के मुताबिक। तो ये हमारे पास क्या है? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। अब सेट को हम डिनोट किस तरह करते हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। वो हमारे पास कौन से हैं? फॉर एग्जांपल ए हो गया, बी हो गया, क्यू हो गया, इसी तरह आर हो गया, एटसेट्रा। ये हम इस तरह डिनोट करेंगे। ये डिनोट हम किस तरह करेंगे? ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक सेट है 2 4 6, ये एक सेट है। अब मैंने कहा कि इसको हम डिनोट करेंगे, तो डिनोट इस तरह करेंगे। ये हमारे पास कैपिटल लेटर है ए हमने क्या कहा कि ये सेट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से। अब इसके बाद हम एक और पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे मेंबर ऑफ अ सेट। तो वो भी हमारे पास क्या होता है? ये डिनोट हम करेंगे इससे, लेकिन मेंबर ऑफ अ सेट हमारे पास ये है। तो इसका भी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे कि मेंबर और एलिमेंट ऑफ अ सेट। और एलिमेंट ऑफ अ सेट। तो एलिमेंट ऑफ अ सेट मैंने आपको कहा कि जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर होते हैं उसको हमने मेंबर या वो कहा, एलिमेंट कहा। तो इसी तरह हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, लेकिन जब इसके अंदर हमारे पास एबीसी फॉर्म में आ जाए, लेटर्स की फॉर्म में, लेट सपोज
इस तरह जाए ए बी सी, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे सेट के अंदर जो एलिमेंट होगा, जो मेंबर होगा, वो क्या होगा, वो हमारे पास स्मॉल लेटर में होगा। और जो डिनोट करेंगे वो हमेशा हम कैपिटल लेटर से करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास वो नहीं आएगा, कैपिटल लेटर नहीं आएगा। जिस तरह ये है, ए हो गया, बी हो गया, ये इस तरह नहीं होगा। मेंबर में हमेशा के लिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल लेटर नहीं होगा अंदर, जस्ट हमारे पास स्मॉल लेटर्स होंगे। तो अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा कि एलिमेंट हमारे पास क्या होता है। तो इसका डेफिनेशन है द कंस्टिट्यूएंट the constituents which make a set is called member members or element of a set। तो ये हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट ऑफ द सेट। लिखेंगे कि इसको हम किस तरह डिनोट करेंगे, स्मॉल लेटर्स डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ये हम सेट के अंदर डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। किस तरह, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, इसी तरह हम क्या करेंगे एंड सो ऑन। इसी तरह ये हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, और जो स्मॉल लेटर से हमारे पास सेट के अंदर होगा उसको हम मेंबर या एलिमेंट कहेंगे। और हमने सेट का डेफिनेशन लिखा कि इसमें हमारे पास ऐसे एलिमेंट अंदर मौजूद होंगे कि दोबारा रिपीटिशन इसमें नहीं होगा। द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमने लिखा है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। इसको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे इस तरह। ये हमारे पास डिनोट हो गया किस तरह, ए से ये डिनोट हो गया, लेकिन इसमें यहाँ पे स्मॉल लेटर के बजाय कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है, फिर ये सेट नहीं होगा। और अगर पेपर में भी आपने इस तरह लिख लिया तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास, सेट हो गया, और उसके हमने मेंबर्स की बात की। अब इसके बाद हम बात करें रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि सेट का रिप्रेजेंटेशन हमारे पास किस तरह होगा। तो सेट रिप्रेजेंटेशन के हमारे पास 3 टाइप्स है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेट रिप्रेजेंटेशन। सेट हम 3 टाइप्स के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किस तरह, नंबर फर्स्ट हमारे पास है टेब्यूलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन। तो ये हमारे पास क्या है, सेट के रिप्रेजेंटेशन के 3 फॉर्म है हमारे पास। अब हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखेंगे कि टेब्यूलर फॉर्म हमारे पास किस तरह होता है। तो इन सबको मैं इरेज करता हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। तो ये मैंने आपके लिए लिखा कि ये हमारे पास सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड्स हैं। वो हमारे पास कौन कौन से हैं, टेब्यूलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, और सेट बिल्डर नोटेशन जो कि इसके बाद मैं लिखूंगा। तो टेब्यूलर फॉर्म का हमारे पास डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है कि दैट फॉर्म इन विच द मेंबर ऑफ अ सेट आर इनक्लोज्ड बाय ब्रेसेस इज कॉल्ड एज टेब्यूलर फॉर्म। जब हमारे पास एक सेट का मेंबर ब्रेसेस के अंदर बंद हो, ये इस सेट को हम क्या कहेंगे,
टेबुलर फॉर्म, और इसको हम क्या कहेंगे, ब्रेसेस। इसको हम ब्रेसेस कहते हैं। और ये हमारे पास है स्क्वायर ब्रैकेट्स, और इसी तरह ये हमारे पास है पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस है, ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और ये हमारे पास क्या है, ब्रेसेस है। तो टेबुलर फॉर्म हम उस मेथड को कहेंगे कि जिसमें हमारे पास मेंबर जो है वो क्या हो, वो ब्रेसेस के अंदर बंद हो, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म कहेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम किस फॉर्म को कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का डेफिनेशन हमारे पास है, व्हेन अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सेंटेंस, व्हेन अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ सेंटेंस, सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहेंगे, जो एक सेंटेंस की वजह से हम लिखते हैं। तो वो हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसी तरह ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जब आपको कोई कहे कि द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, तो आप वो लिख लें। तो इसी तरह इसको हम क्या कहेंगे फिर, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, क्योंकि ये डिस्क्राइब हुआ है, ये डिस्क्राइब हुआ है एक सेंटेंस की वजह से। तो जब एक सेंटेंस की वजह से ये डिस्क्राइब होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसके बाद मैं लिखूंगा वो सेट बिल्डर नोटेशन जो है, वो इसका थर्ड मेथड है। हमारे पास है सेट रिप्रेजेंटेशन में थर्ड मेथड। थर्ड मेथड हमारे पास है सेट बिल्डर नोटेशन का। अब सेट बिल्डर नोटेशन हमारे पास क्या होता है, इसमें हम सेट को बनाते हैं, लेकिन उसमें हम नोटेशन डालते हैं, अलामतें डालते हैं। जिस तरह ये आप देखें, मैंने एग्जांपल में लिखे कि ये सच दैट वाला, ये बिलोंग्स टू ए। इसी तरह ये हमारे पास है एंड का, ये लेस देन और इक्वल। तो इस तरह नोटेशन को हम क्या कहेंगे, जो सेट इस तरह नोटेशन से भरा हो, तो उसको हम सेट बिल्डर नोटेशन कहेंगे। ये हमारे पास फिर कौन सा मेथड होगा, सेट बिल्डर नोटेशन वाला। अब इसका डेफिनेशन हमारे पास क्या है, व्हेन अ सेट इज एक्सप्रेस्ड बाय द नोटेशंस। जब एक सेट नोटेशन की वजह से एक्सप्रेस हो जाए, जिस तरह इसमें है इनक्लोज बाय ब्रेसेस, और ये ब्रेसेस के अंदर बंद हो, सच एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज सेट बिल्डर नोटेशन। मैंने आपको सिंपली बताया कि जब हमारे पास एक सेट के अंदर नोटेशन हो, और वो सेट हमारे पास कौन सा हो, ब्रेसेस के अंदर बंद हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सेट बिल्डर नोटेशन। आप इस नोटेशन को जरा नोट कर ली। ये हमारे पास है x such that x belong to z। z मींस इंटीजर। ये z हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और ये belongs to z, एंड ये एंड का साइन है। -3 इज लेस देन x इज लेस देन 7, ये एक एग्जांपल हो गया। और ये ब्रेसेस के अंदर बंद है। इसी तरह ये हमारे पास है x such that x belong to natural number and x is less than or equal to 10। ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन है। तो इसके बाद हम जो यूज करते हैं, सेट्स को यूज करते हैं, तो उसका हम एक वीडियो बनाएंगे, वो लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।